हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे क्या है कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स एक बहुत ही चर्चित वेब सीरीज है जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से होती आ रही है और इसको निर्देशित किया गया है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, जो इसके लेखक भी हैं। इस वेब सीरीज में बताया गया है कि 1990 के दशक में किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन किया गया। उस समय वहाँ पर किस प्रकार का माहौल था, कश्मीरी पंडितों ने वहाँ पर अपना कैसे जीवन यापन किया, वो सब इस कश्मीर फाइल्स में बताया गया है। तो चलिए अपन भी शुरू करते हैं कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया या उनका पलायन किया गया। तो ये बात है 19 जनवरी 1990 की। सुबह का समय था और कश्मीर में जो मस्जिदें हैं वहाँ से रोज़ की तरह अजानें हो रही थी। उन अजानों के साथ साथ वहाँ पर कुछ नारे भी गूंज रहे थे और वो नारे इस प्रकार थे कि यहाँ क्या चलेगा, निजाम ए मुस्तफ़ा, यानी अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। और दूसरा नारा इस प्रकार था कि असी गछी पाकिस्तान बटो रोवस्ते बटने शान, मतलब अगर हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी चाहिए मगर अपने मर्दों के बिना। ये संदेश कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को सुनाई दे रहा था रोज सुबह की तरह। और वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित रह रहे थे उनको एक डर सा लगने लग गया था। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान के शान में तकरीरें हो रही थी, हिंदुओं के खिलाफ जहर भी उगला जा रहा था और उनके लिए दिन और रातें ही बड़ी भारी नज़र आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग गया था कि यहाँ पर खुलेआम ही हमको धमकियाँ दी जा रही हैं। फिर क्या हुआ कि उसी रात 19 जनवरी 1990 की रात को ही कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पहला जत्था निकला और वहां से भागकर भारत के अन्य इलाकों में शरण लेने को मजबूर हो गए। अगले कुछ ही महीनों में जो वहां पे मकान खाली हो चुके थे कश्मीरी पंडितों के, उनको जलाकर खाक कर दिया गया। जो मकान मुस्लिम आबादी के पास थे उनको बड़े सलीके से ही जलाया गया ताकि मुस्लिम मकानों को जरा सी भी खरोंच न पहुंचे। फिर कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर लगभग 75,000 से भी ज़्यादा परिवार थे, जो 1990 और 92 में आते आते 70,000 से ज़्यादा परिवारों ने कश्मीर से पलायन कर लिया था। एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि 1990 से 2011 के बीच लगभग 400 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई, जो पिछले 30 सालों में वहाँ पर बड़ी मुश्किल से ही सिर्फ 800 हिंदू परिवार ही वहाँ पर बचे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे, जो आज की तारीख में 9,000 से भी ज़्यादा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 20वीं सदी में वहाँ पर 10 लाख कश्मीरी पंडित रहते थे, जो फिलहाल यानी अगर हम वर्तमान की बात करते हैं वर्तमान में 9,000 से भी ज़्यादा नहीं बचे हैं। जब किसी समुदाय यानी 1941 में जो जम्मू कश्मीर की आबादी में 15% हिस्सा हिंदुओं का था या कश्मीरी पंडितों का था, लेकिन फिलहाल बचा है सिर्फ 0.1% ही कश्मीर की आबादी में पंडितों का हिस्सा बचा है, जो किसी नरसंहार से कम नहीं है। अगर अपन बात करें कि जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर सिर्फ 10,000 से भी कम रह जाए तो हम उसको एक नरसंहार की ही उपाधि देंगे। नरसंहार से कम वहाँ पर कुछ नहीं है। फिर बात करें कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ। ये सिलसिला शुरू हुआ था 1989 से, जहाँ पर एक गठित जमात ए इस्लामी ने शुरू किया था। तब जब बीजेपी के एक प्रसिद्ध नेता या हिंदू पंडितों के एक प्रसिद्ध नेता टीका लाल टपलू की हत्या कर दी गई। श्रीनगर में सरेआम टपलू को गोलियों से भून दिया गया। वह कश्मीरी पंडितों के एक बड़े नेता भी थे। आरोप लगा जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर, मगर लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 4 महीने बाद ही 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर से छपने वाले एक उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन का एक बयान छपा, जिस बयान में कहा गया था कि हिंदुओं कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ। उस वक्त तक कश्मीर में जो माहौल था वो बेहद खराब हो चुका था। हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषणों की भरमार थी और
रोज उनको सरेआम धमकियां दी जा रही थी। दीवारों पर पोस्टर लगाए गए कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो। हिंदू घरों पर लाल घेरा बनाया गया, या लाल घेरा यानी उनको चिन्हित किया गया, नोटिफाइड किया गया कि ये घर हिंदुओं के हैं। और कई इलाकों में हिंदुओं के मकान भी जलाए गए। हिंदू महिलाओं को तिलक लगाने पर मजबूर किया गया। उनके साथ ही बलात्कार की वारदातें आम हो चुकी थी। कोई भी आतंकवादी AK-47 लेकर किसी भी हिंदू घरों में घुस जाता और वहां पर लूटपाट मचाता, औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार करते, उनको फिर जान से मार देते, सरेआम घुमाते, ये सब वहां पर किया गया था। और लेकिन एक बात और कि जो हिंदू घर थे उन घरों के अंदर पाकिस्तान की घड़ियां भी लगा दी गई थी, कि वहां पर जो घड़ियां थी वहां पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम चलने लगा था, ना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पिछले 31 साल में कश्मीर घाट पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कई कोशिशें हुई, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला है, कुछ भी नहीं हुआ है। 92 साल के बाद हालात और भी खराब होते गए हैं। हिंदुओं को इस बात का एहसास भी है कि घाटी अब पहले जैसी नहीं रही। फिर बात आती है 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया। इस आर्टिकल 370 में था कि कश्मीर को एक अलग से, कश्मीर का अलग से संविधान था, अलग से उनको एक फ्लैग दिया हुआ था, अलग से झंडा दिया हुआ था। वहां पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस यानी हमारे जो सैनिक बल थे वो अपनी मर्जी से या सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से काम नहीं कर सकते थे। उन्हें वहाँ की जो कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट थी उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। फिर अपन बात करें, जब ये आर्टिकल 370 हटाया गया तो वहाँ के संविधान को भी हटा दिया गया। अब वहाँ पर सिर्फ इंडिया का फ्लैग है और अपने इंडिया का संविधान ही लगता है। और जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो वहाँ पर बिना राज्य सरकार की अनुमति के बगैर भी वहाँ पर ऑपरेशंस कर सकती हैं। अब अगर अपन हिंदुओं की बात करें तो कश्मीर में ना तो 1990 में हिंदू सेफ थे और ना ही आज के टाइम भी हिंदू सेफ है। आज के टाइम भी हिंदुओं को टारगेट बनाकर गोलियों से मारा जा रहा है। आए दिन कभी किसी टीचर की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी सैनिक की हत्या कर दी जाती है। ये एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल है। तो ये था 1990 से जो कश्मीरी पंडितों के पलायन थी, वो मैंने आपको कहानी समझा दी है। और इसी कहानी के बारे में जो कश्मीर फाइल्स वेब सीरीज आ रही है वो भी बनी हुई है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि हर एक हिंदू को, यानी हर एक हिंदू भाई को वो कश्मीरी डायरीज देखनी चाहिए। अगर उसको आप एक बार देखेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार हुए थे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ इस पर ज्वाइन भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अपन किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।